हाथ में एक ग्लास लेकर खड़ा हुआ है। बता सकते हैं ग्लास का वेट कितना होगा? फिलहाल तो इतना कम कि लड़के को महसूस भी नहीं हो रहा, लेकिन इसी पोजीशन में वो 1 घंटा खड़ा रहता है। अब ग्लास का वेट कितना होगा? एक्चुअली ग्लास तो वही है, पर लड़के को वेट ज्यादा फील हो रहा है, लेकिन इसी पोजीशन में वो 5 घंटे तक खड़ा रहता है। उसका हाथ सुन्न पड़ने लगता है, दर्द से वो परेशान हो जाता है। ग्लास में वजन ज्यादा नहीं, लेकिन घंटों तक उसे पकड़े रहने के कारण हाथ की मांसपेशियां थक जाती हैं। आप सोच रहे होंगे लड़के को इस दशा में खड़े रहने की जरूरत ही क्या है? दरअसल लड़का हमारे दिमाग को रिप्रेजेंट करता है और उसके हाथ में मौजूद कप हमारे विचारों को रिप्रेजेंट करता है। हम उन विचारों को भी उस कप की तरह पकड़े रहते हैं जिन्हें हमें पकड़े रहने की जरूरत नहीं होती, और ज्यादा वक्त तक किसी विचार को पकड़े रहने से वह ओवर थिंकिंग की वजह से टेंशन में बदल जाता है, और इससे दिमाग को नुकसान ही होता है। हमारे सोचने की क्षमता कम हो जाती है। क्या आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? ओवर थिंकिंग से परेशान हैं? आप चाहते हैं कि विचार आना बंद हो जाए, जिससे ओवर थिंकिंग की समस्या का समाधान हो जाए? तो मत कीजिए, क्योंकि आप विचारों पर पाबंदी नहीं लगा सकते। समंदर में लहरें होती ही हैं, स्वाभाविक है। क्या आप कोई ऐसे समंदर का नाम बता सकते हैं जिसमें लहरें ना हो? आप एक समंदर की तरह हैं और आपके विचार लहरें। आप किसी पौधे में पानी डालोगे तो पौधा क्या करेगा? वो ग्रो करेगा। ओवर थिंकिंग इसी तरह इंडिविजुअल थॉट को एक सिंगल समस्या के बारे में सोच सोच कर टेंशन बढ़ा देती है और थॉट्स बढ़ते जाते हैं। हर दिन हमारे दिमाग में 50 से 60 हजार विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना होता है किस विचार को कितना टाइम देना है, किसे रखना है, किसे मिटाना है। ये उसी तरह है जैसे एक लाइब्रेरियन डिसाइड करता है कि उसे किस किताब को किस अलमारी में रखना है, लेकिन अलमारी में किताबें रखी जाती हैं, रद्दी नहीं। याद रखिए, वही पौधा बढ़ेगा जिसे आप पानी देंगे। टेंशन वही क्रिएट होगी जब आपने ओवर थिंकिंग स्टार्ट की, और जिस तरह से जीवन में समस्याएं निश्चित हैं, उसी तरह से तनाव भी निश्चित है। जब भी आप किसी मुसीबत में होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन की बूंदें आपके ब्लड में जाने लगती हैं और टेंशन, स्ट्रेस फील होने लगती है। टेंशन होना ठीक वैसा है जैसे कि आप एक साइकिल चला रहे हैं और अचानक रास्ते में कोई गड्ढा आ जाए। आपको एक झटका लगना नॉर्मल है, क्योंकि गाड़ी गड्ढे में गई है, लेकिन साइकिल को गिरने नहीं देना है, संभाल लेना है। यह निर्भर करता है साइकिल चलाने वाले के ऊपर भी, उसके स्किल्स पर, कि वो किस तरह से सेफली उस रास्ते से साइकिल निकालता है। ठीक उसी तरह से लाइफ में परेशानियां होती हैं। परेशानियों से झटके भी लगते हैं, उससे व्यक्ति टेंशन में भी आ सकता है, लेकिन एक ही समस्या पर 2 लोगों का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो किसी भी प्रॉब्लम को बड़ी लाइटली लेते हैं। उनका चेहरा देखकर लगता है कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है। और कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो छोटी सी प्रॉब्लम से भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि उनके ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। कई बार समस्या में अंतर नहीं होता, बल्कि अंतर यहाँ होता है कि समस्या को कितनी इंटेंसिटी से लिया जाता है। ऐसे लोग प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, प्रॉब्लम के चारों तरफ एक कहानी बना लेते हैं, उस कहानी के बारे में सोचना शुरू करते हैं और उसको और बड़ा आकार देते हैं। इस ओवर थिंकिंग से ही टेंशन पैदा होती है। लेकिन टेंशन या तनाव का अधिक होना कंपलसरी नहीं, बल्कि एक चॉइस है। आप चाहें तो अपनी टेंशन बढ़ा सकते हैं, चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। समंदर में लहरें होती हैं, लहरों में समंदर नहीं होता। इसलिए अपने थॉट को आप कंट्रोल कीजिए। ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल थॉट आपको कंट्रोल करने लगे। जस्ट डोंट माइंड द माइंड। ब्रह्मांड का नियम है, हर चीज खत्म हो जाती है। इसलिए किसी विचार को छूने की जरूरत नहीं, उससे लड़ने की जरूरत नहीं, उसे हराने की जरूरत नहीं, उसके चारों तरफ एक कहानी बनाने की जरूरत नहीं, उन्हें हमेशा फॉलो करते रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी नश्वर होते हैं। थम जाइए, वैसे ही बने रहिए जैसे आप हैं, और आपका दिमाग खुद ही उस विचार को डिसॉल्व कर देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।